हमें अब 11 में हमने हिस्ट्री नहीं सब्जेक्ट पहला वाला खिड़की दिख रहा है, सनलाइट के वेंटिलेशन का, और वहां से इसका एंट्रेंस है। अभी इसके नीचे चामा चिड़िया बहुत है, स्मेल आता अंधेरा है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्लोज कर रखा है। तो मांडू जितना ऊपर है उतना तलघर भी है। आज ये कंडीशन है, किसी मांडू बंदे को मकान बनाना हो तो आपने फाउंडेशन खुदवाता है तो कुछ ना कुछ अंडरग्राउंड मिलता है, क्योंकि 9 लाख की आबादी होना ये बहुत बड़ा शहर होना, तो जितना मांडू ऊपर है उतना तलघर भी है। और सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, वर्तमान में इस बिल्डिंग का नाम है हिंडोला महल। हिंडोला बोले तो झूला, हमारी मालवी भाषा में, गुजराती मराठी में हिंडोला को झूला कहते हैं। और इस बिल्डिंग का दीवार देखिए आप लोग, इसका जो वॉल है वो स्ट्रेट नहीं है, स्लोपिंग वॉल है। आप यहाँ से नहीं कहीं से भी घूम के देखो आपको लगेगा टेढ़ा, इसलिए इसे कहा जाता है झूला महल। इस बिल्डिंग का पहले के टाइम में यूज था लाइक सभागृह, दीवाने खास। एक दीवाने आम होता है, उसमें आम जनता होती है, और दीवाने खास यानी कि वीआईपी रॉयल फैमिली। आक्रमण के पहले या आक्रमण के बाद जो मंत्री या राजा मीटिंग होती थी वो उसके अंदर होती थी। उसको बाद में मॉडिफाई किया, चेंज किया और उसे हिंडोला पैलेस का नाम दिया। और बिल्डिंग की खासियत ये है कि विदाउट फाउंडेशन बना है, बिल्डिंग का पाया नहीं थी इस बिल्डिंग का, इसलिए आपको जो बेस दिख रहा है वो काफी चौड़ा है, बड़ा है, और ऊपर जाके स्लोप में कर दिया है। तो फाउंडेशन नहीं है इसलिए बेस चौड़ा कर दिया है। ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है आपको ईंट वाला, ब्रिक वाला, ये सब बात का बना मुगल टाइम का। वैसे ईंट का जो आविष्कार था वो हड़प्पा संस्कृति से स्टार्ट हो गया था, मोहन जोदड़ो के समय से। बाद में कुछ समय बंद हो गया, फिर अकबर का जब टाइम पीरियड आया मुगल टाइम, वो ईंट का काम होने लगा। तो ऊपर जो ईंटें दिखती हैं आप लोग को वो मुगल टाइम की है, और जो स्टोन दिखते हैं ये राजपूत टाइम पीरियड के हैं। वो पत्थर यहाँ का नहीं है, पत्थर राजस्थान का है। राजस्थान में एक धौलपुर सिटी का नाम है, उसे धौलपुरी स्टोन कहा जाता है, सैंडस्टोन, राजस्थान से बुला के लगाया गया था। तो नीचे का स्टोन राजपूत टाइम पीरियड का है, ऊपर की ईंट मुगल टाइम की है। બેન તું બે રજો આયા બે વાસ્તા આવે છે ગાડીવા ના હમણાં જનો આઈસ્ક્રીમ લઈને પાણી બી નહીં બેટા પાણી છે પણ હમણાં મત બેરા પછી બધા માંગે છે થોડુંક આગળ જઈને આપું છું કોઈ આપો સર ચૂપચાપ હમણાં એના કે તો મત પીજા મમ્મીના પેટમાં દુખાય છે ને એટલે મેં કીધું પાણી લઈને આવ મમ્મી એટલે પછી આ બધા માંગશે બધા દે દે थोड़ी देर रुक जा गोटे हम लोग अंदर जाके पीते तो धूप है तेरी आँख में भी जाएगा धूप उधर दे दे चल ठंडी अभी तो पापा को बोलूंगी इसको दे दो आजा चल ओमकार चल आजा फोन लेके हाय बोल फोन को भी हाय बोलना चाहिए मम्मी क्या मम्मी मम्मी किधर है ये बे गए वो नहीं हम बेटी ના દે મમ્મી ભલે બેટા આ મમ્મી તો જોયું છે આ બધું जी जाने दो ना आगे मेरे को जाने दो ना आगे ओमकार ये उस जमाने का दीवाने खास था, लाइक सभागृह। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि सामने की जो जगह है वो राजा का बैठने का बनाया था, लाइक किंग के लिए, पीछे मिनिस्टर, साइड की जो बालकनी वो लेडीज के लिए, बाकी कुछ लोग नीचे। तो उसे बोलते थे दीवाने खास। वो दीवाने आम जिसमें सभी लोग होते हैं, लाइक कॉमन जनरल मीटिंग हॉल। दीवाने आम में सभी लोग अलाउड होते हैं, और दीवाने खास बोलो तो वीआईपी रॉयल फैमिली या उनके मंत्री लोग, बाकी किसी को अनुमति नहीं थी। तो ये दीवाने खास था उस जमाने का। आगे बढ़ेंगे आए बोलो ना अब तो अच्छे दिख रहे हो मस्त दिख रहा हो गोरे दिख रहे हो मेरे फोन में ओह माय गॉड तो और निकालते और निकालू क्या निकालू वीडियो बारे आ लो हाँ अब ये वीडियो ना आगे का बनाओ ना जाके ओ ले हूं गाड़ी इसमें इसका आगे जाके से हाय पत्थर से बने हैं पाए नहीं है नीचे तो पहाड़ बहुत गरम से पहाड़
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे को लगा कुछ होगा, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड, ये इसका पिक्चर इधर, इसका पिक्चर इधर ही हुआ था ना। क्या वो पिक्चर का नाम है? भूल भुलैया। बुलबुलिया। भूलभुलैया इधर से तो उड़ी मारते हो। हाँ, गोटू। इधर से नहीं मारते। नहीं, नीचे से। અરે ના ભાઈ 5 મિનિટ થી આપણે નથી અહીંયા આવતા આપણે દોડ કરી લીધો બહુ ટાઈમ લાગે હું ખબર નથી આપણે હવે નાના બચ્ચાને આગળ જવા દો ભાઈ નાના બચ્ચાને આગળ જવા દો स्टार्ट करूं मैं? हाँ प्लीज। आप लोगों ने चंपा का फूल देखा है? चंपा बोले तो मैग्नोलिया, चंपा का जो फ्लावर आता है उसकी तरह बाउडी का डिजाइन है। चंपा के फूल में 5 पंखड़ी आती है, वैसे बाउडी के पहले 5 रास्ते थे। इसका एक रास्ता सामने जाता है, एक पीछे जाता है, और फिलहाल में अंदर चामाचिड़िया बहुत छे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्लोज कर रखा है। तो चंपा के फूल में 5 पंखड़ी आती है, वैसे बाउडी के पहले 5 रास्ते थे, इसलिए इसे कहा जाता है चंपा बाउडी। पहले इसका छत कवर था, गिर चुका है, ये बात का लगा रेलिंग है। तो बताते हैं बाउडी को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। आप लोग जानते हैं कि पहले के टाइम में काफी आक्रमण होते थे, तो यहाँ पर जब भी कोई दुश्मन देश का राजा यानी कि आउट ऑफ मांडू का राजा सामने से आक्रमण करता था और यहाँ का राजा उसके हाथों मारा जाता था, तो उसकी जो रानियां थी उस राजा को दिखाने के लिए बाउडी में कूद जाती थी। तो राजा देखकर क्या समझेगा कि रानियां कूदी है, मतलब डूबने के लिए, मरने के लिए, लेकिन रानी को तैरना आता था, स्विमिंग आती थी। वो स्विमिंग के माध्यम से अंदर भोइले में जाकर यानी कि तलघर में जाकर छुप जाती थी। तो रानियों को सेफ रखने के लिए ये बाउडी को बनाया था। आप लोग टूरिस्ट में गाइड हूँ, जब पानी ऊपर तक भर जाएगा मैं आपके सामने कूदूंगा तो आपको जानकारी नहीं होगी गाइड साहब कहाँ गए, पर मैं यहाँ का लोकल बंदा, मुझे सब रास्ते मालूम है। तो जब भी कोई आउट ऑफ मांडू का राजा सामने से आक्रमण करता था तो रानी दिखाने के लिए कूद जाती थी। उसे ऐसा लगता कि रानियां डूब के मर गई, लेकिन रानियां स्विमिंग करके सुरक्षित मार्ग पर पहुंच जाती थी। तो उसके कुछ रास्ते आसपास यहाँ निकलते हैं और कुछ मांडू से बाहर जाते हैं। फिलहाल में इसके अंदर चामाचिड़िया बहुत है अंदर। अगर हम लोग जल्दी आते हैं सुबह 10-11 बजे तो आपको दिखा देता, पर अभी वास इतना आता है अंदर कि मुश्किल है। देखें अभी साफ सफाई चल रहा है, आने वाले 6 महीने में पूरा क्लीन कर देंगे। और चंपा के फूल के बारे में ऐसा बताया जाता है कि चंपा का ऐसा फूल है जिसके पास कभी भौरा नहीं जाता है। भौरा समझते हैं आप लोग? हाँ जानकारी में भौरा है ना, भौरा हर फूल के पास में जाता है, लेकिन चंपा का ऐसा फूल है जिसके पास ना भौरा कभी गया था न कभी जाएगा। वो क्यों नहीं जाता किसी को मालूम है आप में से? इसका एक दोहा कहा जाता है, ऐसा बोलते हैं सबके, चंपा तुझमें 3 गुण, चंपा तुझमें 3 गुण, रंग रूप और वास। चंपा तुझमें 3 गुण, रंग रूप और वास, अवगुण तुझमें कौन सा, अवगुण तुझमें कौन सा जो भंवर ना आए पास। तो ये तो प्रश्न हो गया। अब इसके उत्तर की लाइन मैं आपको सुना रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं कि चंपा लागे राधिका वर, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 गोपियां थी, उनमें चंपा एक पत्नी के समान लगती है। वो जो भौरा होता है वो भगवान का दास लगता है, वो भगवान को अपने पिता के समान मानता है। तो बोलते हैं कि चंपा लागे राधिका वर, भौर लागे हरि का दास, और माँ अपनी समझ कर, माँ अपनी समझ कर भंवर ना आए पास। बाकी फूल को लव करता है, प्यार करता है, इसको माँ के समान मान के छोड़ देता है। तो चंपा तेरे 3 गुण, रंग रूप और वास, अवगुण तुझमें कौन सा जो भंवर ना आए पास। चंपा लागे राधिका वर, भौर लागे हरि का दास, और माँ अपनी समझ कर भंवर ना आए पास। वीडियो निकाली है, ताली बगाड़ी, आपको फोन अड़ी जा लोग बोलेंगे भूखा पिकअप आ गया क्या? क्या हुआ? तेरे 3 गुण। इस बिल्डिंग का नाम है शाही महल, बोले तो रॉयल पैलेस। तो मांडू में जितने भी हिंदू या मुस्लिम रूलर्स थे, चाहे राजा भोज हो चाहे रूपमती हो, सभी का अपने अपने टाइम में रहने का पैलेस ये बिल्डिंग था। तो बिल्डिंग पहले 5 मंजिला था, बोले तो 5 स्टोरी, 2 मंजिल जमीन के नीचे अंडरग्राउंड पैलेस और 3 मंजिल इसके ऊपर। अभी किसका रूम कहाँ था बताना मुश्किल है, लेकिन रहते सभी इसी के अंदर थे। अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर लेडीज, बाकी ऊपर में सभी लोग। तो ये रॉयल पैलेस था उस जमाने का। अभी चल रहे हैं उस जमाने का स्टीम बाग, सोना बाग, उस जमाने का। आप लोग भी तो वीडियो निकालो ना, मैं तो छोटी सी सब लोग के हाइट पे से मेरा कुछ नहीं व्यू दिख रहा है, सब लोग ही दिख रहे हैं। से हाय व्यू करे सब व्यू। हाय व्यू व्यू अब आप बोलो हाय।
हमारी वाइफ ठीक ना फिर मुझे लगा वही चीख ले रहे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। उसके स्पीकर पे हाथ मत रखो ना। मधुमालाचा मेरे को क्या पता अभी तेरा स्पीकर है किधर। लीव ना क्या करना है अपने को सिर्फ वीडियो बनाना हम लोग को याद रहना चाहिए। तेरा पॉज नहीं है, पॉज बटन नहीं है। उधर बहुत मार खाएगा उनका। अरे यार इसका वीडियो तो बनता ही यार। दिखाओ मेरे को 1 मिनट के लिए दिखाओ। हाँ ले लो। मेरे को देखने का कैसा दिख रहा है फोन में। मेरा गंदा तो नहीं आ रहा है। दादा हूँ हमें ऐसे वीडियो बना। अभी तक बोल रहा सही तो कॉल करो ना। मेरे सुन लेते बाद में। मेरे को पता है सोना बात देखना है उसमें तो कैसा होगा उधर आओ कर ऐसा वीडियो निकालो सो सारी वीडियो आते हमने भी ले जाओ वीडियो निकालो उसका वीडियो आप निकाल रहे अभी आपका कोई और वीडियो निकाल रहेगा कितना बड़ा सोना बात है सब आए भी